तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के बारे में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ ही लॉन्च किया है। अब देखिए, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में लखपति दीदी इनिशिएटिव पढ़ाया है। ठीक है, उस इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका पर एनम इनकम जो है एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ हो। ठीक है, सो उस इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ड्रोन दीदी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्च ईयर 2023 है। टाइप की बात करें, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, स्टेट गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है। टेन्योर 25-26 तक ये स्कीम चलेगा, मतलब लगभग 4 साल तक। फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करें तो 1261 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। अब अगर ये याद हो गया तो बहुत अच्छा। इनकेस अगर आप एग्ज़ाम में इसको भूल जाते हो, ये याद रखिएगा कि इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के ना 12 बजे हुए हैं। 12 बजे मतलब समझ रहे हो ना, मतलब स्थिति सही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ये थोड़ा इमेज अपने दिमाग में रखिएगा कि इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर के 12 बजे हुए हैं। तो क्योंकि ड्रोन ऑलरेडी ऑब्वियस बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम कोरिलेट कर देंगे। इनकेस अगर हमें फंड एलोकेशन याद नहीं रहता एग्जाम के टाइम, तो ये इमेज आप याद रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के 12 बजे हुए हैं। 12 मतलब 1200 करोड़, मतलब लगभग आप अप्रॉक्सीमेट करके पहुँच जाओगे, क्योंकि ऑप्शन जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी में इतना क्लोज नहीं आता है। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल एलोकेशन हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 15,000 एसएचजी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रोन प्रोवाइड करेगी, ताकि वो एसएचजी जो है रेंटल बेसिस पे फार्मर्स को वो ड्रोन प्रोवाइड कर सके, ताकि उनको लाइवलीहुड सपोर्ट, एसएचजी को लाइवलीहुड सपोर्ट, और जो गवर्नमेंट का एम है 1 लाख रुपए पर एनम, वो इसके ज़रिए गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो पूरा हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो देखिए, इस स्कीम के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट का कोलेबोरेशन होगा, साथ में फर्टिलाइजर कंपनी भी साथ में आएगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट साथ में आएंगे? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और लीड फर्टिलाइजर कंपनी। ये याद रखिएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल में आती है। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है और एक लीड फर्टिलाइजर कंपनी और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये चारों मिलके इस स्कीम का कन्वर्जेंस, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट क्या है, एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करेगी। कोई अप्रोप्रिएट क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ड्रोन के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए 80% ऑफ द कॉस्ट और ड्रोन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो मैक्सिमम असिस्टेंस होगा वो 8 लाख रुपए तक होगा। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ 20% है वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उनको अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये लोन मिल सकता है नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी की तरफ से। साथ में उनको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलो, हमने क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ड्रोन के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कर ली। अब हमें आखिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिना ट्रेनिंग के काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या होगा कि देखो, जो भी वुमेन होंगी, जो एक वेल क्वालिफाइड वुमेन होगी और उसका एज 18 ईयर से ऊपर होगा, तो उसको स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और जो लीड फर्टिलाइजर कंपनी है वो इलेक्ट करेगी और उसको 15 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो 5 डेज़ है ना वो मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होगा, और रेस्ट जो 10 डेज़ की ट्रेनिंग होगी वो न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, 5 दिन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और रेस्ट 10 डेज जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक मेंबर का। रेस्ट अगर कोई और मेंबर भी चाहता है, इंक्लाइन है ट्रेनिंग के लिए, तो उनको भी ड्रोन टेक्नीशियन या फिर ड्रोन असिस्टेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है लीड फर्टिलाइजर कंपनी के द्वारा। ओके, ये बात याद रखिएगा। हमारी जो लीड फर्टिलाइजर कंपनी होगी वो एक तरह से ब्रिज का काम करेगी ड्रोन सप्लायर और एसएचजी के लिए। मान लो कोई इशू आता है प्रोक्योरमेंट रिलेटेड या रिपेयर रिलेटेड या मेंटेनेंस रिलेटेड, तो जो हमारे लीड फर्टिलाइजर कंपनी है वो इसको सॉर्ट आउट करेगी। और साथ में इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नैनो फर्टिलाइज़र को इस स्कीम के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी और कोई स्कीम में मुझे मिला नहीं। बाकी अगर कोई अपडेट आता है ना तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा, और इसका PDF मैं ग्रुप में शेयर कर ले रहा हूँ, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फिर, ओके।